से पाक क्या फरमाते सुनो। ऐ लोगो, तुम मुझसे पूछ रहे उससे डरता था या नहीं डरता था? बात सिर्फ इतनी है, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूँ। मेरे उसकी कुदरत पर ऐसा यकीन है, अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है तो ये काले सांप से क्या चूंटी से भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं लिखी इस तरह के 1000 सांप मेरे गले में आए मेरी मौत नहीं आ सकती। मेरा उसकी कुदरत पर यकीन कामिल है, इसलिए मैं उसका बयान कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आज मैं यही कहता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों और इन उलमा से भी, अगर हमारी मौत लिखी है छोटे से हादसे से भी हो सकती है, और अगर नहीं है तो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि कादिर मुतलक मेरा रब्बुल आलमीन है। वक्त का बादशाह भी तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखे नहीं आ सकती। आपको पता है चंगेज की तारीख? चंगेज एक जालिम बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा जालिम, जिसके सर पर 50 लाख लोगों के कत्ल का इल्जाम है। 50 लाख इंसानों का कत्ल मामूली है? उस जमाने का चंगेज, और वो मुल्क के मुल्क फतह करते हुए निकला था। एक जमाना ऐसा था मेरे अजीज, घोड़े पर बैठा हुआ चंगेज कुछ लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करके मैदान में खड़ा किया है और जल्लाद को बुलाया कि एक साथ सबकी गर्दनें उड़ाने लग जाओ। वो कितने लोग थे? 3 सफों में खड़ा किए हुए थे लोगों जिनका कत्ल होना था। लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे। जल्लाद तलवार लेकर आया और जब पहली सफ वालों को कत्ल करने लगा, वो गर्दनें उड़ा रहा था। एक बूढ़े मियाँ पहली सफ में खड़े थे, वो जल्दी से दूसरी सफ में चले, पीछे वाली सफ में गए। बादशाह चंगेज घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है और ये मंजर भी देख रहा है और हंस रहा है। बूढ़ा यहाँ से उधर चला गया, पहली सफ का काम तमाम, पूरे कत्ल हो गए। दूसरी सफ में जब कत्ल का ऑर्डर आया तो जल्लाद फिर गर्दनें उड़ाने लगा। दूसरी सफ, दूसरी लाइन को कत्ल करने लगा जल्लाद। ये बूढ़े बाबा जो है तीसरी सफ में चले, पीछे और एक सफ थी, यहां से बचकर तीसरे में चले गए। दूसरी सफ भी उड़ गई। उसके बाद बादशाह चंगेज कहा मार करके कहने लगा, बाबा जी अब तो इसके पीछे कोई सफ नहीं, ये तीसरी थी, अब कहां जाओगे? बूढ़े मियाँ ने सर झुकाकर कहा, अब भी मेरा अल्लाह है।